तैयारी दिखाई देती है। और अगर रुझान शब्द का प्रयोग करूं तो मुझे तेजी का रुझान दिखाई देता है कल 15 अक्टूबर की संभावना में, कल 15 अक्टूबर की एक्सपायरी में। तो चलिए अपनी बातचीत को स्टार्ट करता हूं मैं। राइट अवे निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहां पर हम देख सकते हैं सिचुएशन किस तरह की रही है। आज 14 अक्टूबर के लेवल्स आप लोगों के सामने। आज ओपनिंग होती है निफ्टी की 11,917 के ऊपर और उसके बाद लगातार निफ्टी का दबाव रहता है और यहां पर आप देख सकते हैं आज लो बनाए 11,822 का। देखिए 11,822 के जोन में निफ्टी ने आज कई बार लो बनाया लेकिन 11,800 का लेवल टूटने नहीं दिया। ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन निफ्टी का 11,822 पर आकर के लो बनाना भी अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि निफ्टी जब 11,822 का लो बना रहा था तो निफ्टी ने 5 डेज का ईएमए तोड़ दिया था। 5 डेज का ईएमए कैलकुलेट होकर क्या रहा है 11,885 के ऊपर। तो निफ्टी ने आज 5 डेज का ईएमए तोड़ करके नीचे जाकर के लो बनाया, लेकिन स्टिल गुड, नॉट बैड, क्योंकि 11,800 का लेवल नहीं टूटा। और उसके बाद जो रिकवरी निकल करके आई वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली। हाई बन गया 11,996 का और अगर आप क्लोजिंग देखिए हाई से थोड़ा ही नीचे 11,966 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो पिछले 2-3 दिन के लेवल से अगर हम कंपेयर करें आज 11,996 यानी कि लगभग 12,000 का लेवल निफ्टी ने टच किया है। 12 अक्टूबर को निफ्टी ने 12,022 का हाई बनाया था। कल बीते दिन 13 अक्टूबर को निफ्टी ने 11,988 का हाई बनाया और आज निफ्टी ने 11,996 का हाई बनाया। कहीं ना कहीं निफ्टी की इंटेंशन पूरी दिखाई देती है 12,000 के लेवल को सरपास करने की, 12,000 के लेवल को क्रॉस करने की। 12 अक्टूबर को ये कोशिश कामयाब भी हुई। देखिए जिस तरह से आखिरी कुछ समय में निफ्टी के अंदर रिकवरी दिखाई दी है टुवर्ड द एंड ऑफ द मार्केट, उस रिकवरी से ये एक इशारा मिलता है कि कल के बाजार में हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करें तो मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बोल रहा हूं कि अगर मुझे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होगा तो पहला सपोर्ट मैं 11,800 के ऊपर आइडेंटिफाई करता हूं, दूसरा सपोर्ट मैं 11,700 के ऊपर आइडेंटिफाई करता हूं और तीसरा सपोर्ट मैं 11,600 के ऊपर आइडेंटिफाई करता हूं। अगर मैं कल 15 अक्टूबर की एक्सपायरी के बारे में बात करूं तो 11,600 के टूटने की संभावना काफ़ी कम मुझको दिखाई देती है। मुझको कल 15 अक्टूबर की संभावना अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि 11,600 का लेवल हम लोगों को टूटता हुआ दिखाई देगा। वेरी लो पॉसिबिलिटी इस बात की। ऊपर की तरफ अगर हम लेवल्स के बारे में बात करें अनडाउटेडली अभी जो इमीडिएट टारगेट है वो 12,000 का लेवल ही है। 12,000 का लेवल अगर निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है तो निफ्टी 12,200 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 12,200 और 12,300 का जो जंक्चर है ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझको दिखाई देता है। अगर 12,000 का लेवल डिसाइसिवली ब्रीच होता है तो निफ्टी 12,200 की तरफ बढ़ेगा और फिर उसके बाद आगे आने वाले समय में 12,500 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली कल की एक्सपायरी में बात करिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी के अंदर तेजी भी रहती है तो निफ्टी 12,200 के ऊपर जाकर के सेटल हो, इस बात की संभावना भी मुझको कम ही दिखाई देती है। अगर निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी की सिचुएशन भी रहती है तो भी निफ्टी 12,200 के नीचे ही कल एक्सपायर होता हुआ मुझको दिखाई देता है। समवेयर अराउंड 12,000 से थोड़ा ऊपर सेटलमेंट होने की संभावना मुझको ज्यादा दिखाई देती है। तेजी का रुझान मुझको ज्यादा दिखाई देता है। अपनी बातचीत को फर्दर कंटिन्यू करूंगा मैम और अब आप लोगों को राइट अवे ऑप्शन चेन के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्या स्थिति है, लेकिन अपनी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 बातों को कंफर्म करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 कि हम किस ऑप्शन चेन को स्टडी करें तो हम 15 अक्टूबर को एक्सपायर होने वाली वीकली ऑप्शन चेन को स्टडी करें। पॉइंट नंबर 2 निफ्टी की जो एडजस्टेड क्लोजिंग का नंबर एनएससी की वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे रहा है 11,971 है। यही हमारे एट द मनी का लेवल है। इसी लेवल के आसपास हम ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप को स्टडी करेंगे और पुट्स की स्टडी के माध्यम से हम सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कॉल्स की स्टडी के माध्यम से हम रेजिस्टेंस का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। शब्दों के ऊपर ध्यान दिएगा। बात करें पॉसिबिलिटी की, बात करें संभावना की, बात करें अनुमान की। किसी भी तरह का कोई भी दावा नहीं, कोई भी गारंटी नहीं, कोई भी चैलेंज नहीं। बाजार की अनसर्टेनिटी के आगे मेरी एनालिसिस कुछ भी नहीं है।
चलिए अब अपनी पुट्स की स्टडी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग का लेवल है 11,971, यानी कि हम 11,950 और 12,000 के बीच में एट द मनी है। देखते हैं एट द मनी के आसपास क्या सिचुएशन है। अपने बातचीत को 11,900 से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही क्रिटिकल लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट राइटिंग लगभग 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 24,14,850 कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा अच्छा होता है कि 11,900 के ऊपर आज मैसिव पुट राइटिंग दिखाई देती है। पुट राइटिंग तो हुई है लेकिन मैसिव पुट राइटिंग नहीं है, तो अभी आप 11,900 के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि निफ्टी 11,900 को होल्ड कर पाएगा और 11,900 के ऊपर बना रहेगा। लेकिन एक बात आपको एक्नॉलेज करनी चाहिए कि यहाँ पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। बार बार मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, उम्मीद भी अच्छा शब्द है, उम्मीद कोई कमजोर शब्द नहीं है। 11,900 के ऊपर अगर हम 12,000 का लेवल देखें तो यहाँ पर पुट राइटिंग कुछ खास नहीं है, मात्र 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 8,25,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप पुट राइटिंग का नंबर देखिए, मैं फ्रेश पुट राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आज फ्रेश पुट राइटिंग के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दी, यानी कि पुट राइटर्स आज पुट राइट करते हुए इंटेंसिटी के साथ नहीं दिखाई दिए। चलिए अब नीचे आऊँगा मैं और एट द मनी के नीचे 11,800 के लेवल के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं है, 1,44,825 कॉन्ट्रैक्ट की, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 26,27,000 कॉन्ट्रैक्ट, और इसके नीचे 11,700 का लेवल। यहाँ पर पुट राइटिंग लगभग 2,14,200 कॉन्ट्रैक्ट की, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 24,25,000 कॉन्ट्रैक्ट, और इसके नीचे 11,600 का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग हुई है लगभग 5,19,000 कॉन्ट्रैक्ट की, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 18,36,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे सपोर्ट के तौर पर लेवल्स को आइडेंटिफाई करना हो, लगातार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, 11,800, 11,700 और 11,600 के लेवल को मैं सपोर्ट के तौर पर आइडेंटिफाई करूंगा। कल 15 अक्टूबर की एक्सपायरी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 11,600 के टूटने की पॉसिबिलिटी मुझे ना के बराबर दिखाई देती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए अब कॉल्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज क्लोजिंग का लेवल है 11,971, यानी कि हम 11,950 और 12,000 के बीच में एट द मनी है। पहले थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं निचले स्तरों के ऊपर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,500 का लेवल बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ट्रेडर्स पूरी तरह से मान करके बैठे हुए हैं कि निफ्टी 11,500 के ऊपर रहने वाला है। 11,600 की बात करिए, 11,700 की बात करिए, 11,800 की बात करिए, इन तीनों लेवल्स के ऊपर भी मामला बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स मान करके बैठे हुए हैं कि निफ्टी 11,600, 11,700 और 11,800 के ऊपर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको 11,800 के ऊपर डेफिनेटली अलर्ट रहने की जरूरत है। 11,800 आज भी टूटते टूटते बचा है, 11,800 के ऊपर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इवन अगर आप 11,800 के ऊपर आ जाइए तो 11,900 का लेवल जो कि एट द मनी से जस्ट नीचे, यहां पर भी कॉल राइटिंग नहीं है, कॉल अनवाइंडिंग है लगभग 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट का नंबर लगभग 14,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 11,900 का लेवल इतना हाई लेवल, उसके बावजूद भी ट्रेडर्स की हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर कॉल राइट करने की, उल्टा कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही है बाजार के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि अब 11,900 के ऊपर अपनी बेची गई कॉलों को अनवाइंड कर रही है, मानते हुए, ये एक्सपेक्ट करते हुए, ये अनुमान लगाते हुए कि निफ्टी 11,900 के ऊपर आएगा। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, यानी कि बाजार में अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि 11,900 को निफ्टी के लिए एक चैलेंज देख रहे हैं और उनको लगता है कि निफ्टी 11,900 के नीचे स्लिप कर जाएगा और 11,900 रेजिस्टेंस के तौर पर इमर्ज होगा। तो 11,900 के ऊपर भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, इस लेवल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 12,000 का लेवल लगातार निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है और इसको रेजिस्टेंस के तौर पर ही देखना चाहिए। यहाँ पर 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाईएस्ट है 35,29,500
575 कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर 12,100 का लेवल। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है लगभग 4,68,900 कॉन्ट्रैक्ट, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 27,52,000 कॉन्ट्रैक्ट और इसके ऊपर 12,200 का लेवल। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है लगभग 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 31,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करूं 12,000 का लेवल अनडाउटेडली निफ्टी के लिए एक इमीडिएट चैलेंजिंग रेजिस्टेंस के तौर पर मैं देख रहा हूं और मुझको लगता है कि निफ्टी के लिए इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रीच कर पाना मुश्किल हो सकता है। 12,000 के लेवल की टूटने की संभावना बरकरार है। अगर निफ्टी 12,000 के लेवल को डिसाइसिवली तोड़ता है तो 12,100 और 12,200 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 12,200 को भी मैं बहुत ही चैलेंजिंग रेजिस्टेंस के तौर पर आइडेंटिफाई करता हूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? देखिए, मैं नंबर्स के बेसिस के ऊपर काम करता हूं। यहां पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखिए तो 31,80,000 कॉन्ट्रैक्ट ये दूसरी स्ट्राइक्स की तुलना में ज्यादा है। 12,100 की तुलना में 12,200 के ऊपर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो 12,000 के लेवल के ऊपर है जो कि 35,29,575 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो 12,000 का लेवल और उसके बाद 12,100 भी रेजिस्टेंस है, 12,200 भी रेजिस्टेंस है। 12,200 के ऊपर जाकर के निफ्टी की एक्सपायरी होना, सेटलमेंट होना, मुझे इस बात की संभावना नहीं दिखाई देती या बहुत कम संभावना दिखाई देती है। ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो 12,300 के ऊपर आज कॉल अनवाइंडिंग हुई है लगभग 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट की। 12,400 के ऊपर भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट की और 12,500 के ऊपर भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है 8,37,825 कॉन्ट्रैक्ट की। तो जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर कॉल राइट करी हुई थी एक्सपायरी से एक दिन पहले अपने सौदे स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं। मुझे यहाँ पर और हायर लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल कल की एक्सपायरी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 15 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए 12,300, 12,400 और 12,500 का कोई रेलेवेंस नहीं लगता है। मुझको लगता है जो सारा गेम होना है वो 12,000 से 12,200 के बीच में होना है, बल्कि 12,000 से 12,100 के बीच में एक्सपायरी की संभावना मुझको ज्यादा दिखाई देती। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जिससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अपनी बात को समराइज करना चाहूंगा। आज क्लोजिंग का लेवल है 11,971 और नीचे की तरफ अगर मैं सपोर्ट को आइडेंटिफाई करूं तो 11,900 को मैं अभी भी सपोर्ट के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। मेरे लिए 11,800, 11,700 और 11,600 के लेवल्स जो हैं वो सपोर्ट हैं और कल की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो 11,600 के टूटने की संभावना मुझको ना के बराबर दिखाई देती है। ऊपर की तरफ बात करें तो 12,000 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई देता है। 12,000 के ऊपर 12,100 का लेवल और इसके ऊपर 12,200 का लेवल फर्दर रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई देता है। 12,200 के ऊपर जाकर के निफ्टी के सेटलमेंट होने की संभावना मुझे इस बात की पॉसिबिलिटी कम दिखाई देती है। कल 15 अक्टूबर की एक्सपायरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब बात करना चाहूंगा कि 11,900 को मैं कैसे देख रहा हूं। 11,900 से 12,000 के जोन को मैं देखता हूं एक स्ट्रगल जोन के तौर पर। तो इसी वजह से मैं 11,900 को सपोर्ट के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, शेयर किया। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के बेसिस के ऊपर बात करूंगा। यहीं पे वाइंड अप अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।